नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते हैं ना आप। और मंदिर में दीपक जलाने का नियम भी जानते ही होंगे। तो जिस दीपक को आप भगवान के मंदिर में जलाते हैं, तो वह दीपक कहीं आपको गलत संकेत तो नहीं दे रहा है? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या उसमें घी और अध जली बाती बची रह जाती है? और कहीं आपके दीपक पर फूल तो नहीं बनता? और तो और दीपक की बाती पर फूल का बन जाना क्या संकेत देता है? तो क्या आप जानते हैं दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की परेशानियां आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई हैं? कहीं आप जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते? आपका दीपक नया है या फिर पुराना? आखिर कितने सालों से आप उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी भी तो आदत नहीं है हर थोड़े दिनों बाद दीपक को बदल देने की? तो दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यदि आप अपने मंदिर के दीपक में यह गलतियां कर दी तो उसके परिणाम तो आपको भुगतने ही पड़ते हैं। आपके दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सनातन जिंदगी में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे बागेश्वर धाम सरकार की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी पूजा करने के बाद उस दीपक को भगवान के मंदिर में जला छोड़ देते हैं और वह दीपक बाद में खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अध जली बाती और थोड़ा सा घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारा दीपक पूरा जल जाता है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि यदि हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि भगवान ने हमारी पूजा को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है, और वह इसका संकेत इस बाती में बने फूल से देते हैं। और यदि आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और वह ईश्वर के ध्यान में अपना मन लगाती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं। और तो और कभी कभी उस बाती में देवी देवताओं का साक्षात स्वरूप दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलने के कुछ खास नियम आपको और भी जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रख कर के जलाते हैं तो ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दिया में पहले से जली हुई बाती है या फिर राख है या कुछ भी चीज उसमें पड़ी हुई है और उसमें आप अपनी बाती रख कर के दीपक जलाते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और इसी के कारण आपके जीवन में बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। साथ ही आपकी तिजोरी में रखा हुआ धन भी कम होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जो भी दीपक पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो उस दीपक को आप कभी भी ना बदलें। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक हर रोज भगवान के मंदिर में जलता है तो वह दीपक धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है और भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है। और जब भी आप उस दीपक को जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए और उसमें अपनी बाती रख करके जलाएं। कहने का मतलब, जितनी भी बार आप दीपक जलाएं तो उसे बार बार साफ करने के बाद फिर आप उस दीपक को जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावटें आ सकती हैं। पूज्य गुरुदेव जी का कहना है कि आप उस दीपक को कभी भी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में बाती जलाएं। इससे वह दीपक सिद्ध हो जाएगा और इसका चमत्कार आपको अपने घर में भी देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी हो, बीमार हो और उसका बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इसी दीपक को थोड़े से पानी में डालिए और कुछ देर बाद उस दीपक को पानी से निकाल करके उस पानी को आप रोगी को पिला दीजिए।
आप देखेंगे 10 से 15 मिनट के भीतर उस व्यक्ति का बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके परिवार में किसी को नज़र लगी हो या आपके व्यापार में नज़र लग गई हो, किसी ने टोटका नज़र दोष कर दिया हो और दुकान बिल्कुल भी चलती ना हो, तो आप इस दीपक को तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर उसमें पड़ा रहने दीजिए और अगले दिन आप उस दीपक को निकाल कर उस पानी को अपने घर में छिड़काव करें, अपने दुकान में छिड़काव करें। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम एक ही वस्तु का प्रयोग अपने पूजा घर में लगातार करते हैं तो वह वस्तु पूरी तरह शुद्ध हो जाती है और उसमें भगवान की जो ऊर्जा है वह समाहित हो जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक खंडित हो जाता है, टूट जाता है या खराब हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसे फेंकना नहीं है और इसे हमेशा अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की पूरी बाती नहीं जल पाती है, आपके दीपक में अधजली बाती और घी बचा रह जाता है, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले यह देखिए कि यदि आप किसी पेड़ के नीचे पूजा कर रहे हैं और उसमें जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जल पाता है, आधा बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियों का प्रवेश हो जाता है। बीमारियां आपके घर में डेरा बना लेती हैं और यह बीमारियां जल्दी पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो यदि आप भी जब कभी भी बाहर या मंदिर में आप पूजा करें और उसमें दीपक जलाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जल जानी चाहिए। वहीं अगर आपके मंदिर में पूजा करते समय दीपक की बाती पूरी नहीं जल पाती है या फिर दीपक पूरा जलने से पहले ही बुझ जाता है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में यदि कोई बुरी शक्ति होती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है जो ये नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान का निवास हो, भगवान की सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा को सफल नहीं होने देती है। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में केवल एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या तो फिर नकारात्मक। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में दैवी शक्तियों का निवास हो, क्योंकि अगर भगवान की दैवी शक्तियों ने आपके घर में प्रवेश किया तो उस नकारात्मक शक्ति को वहां से जाना ही पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियां हमेशा इस कोशिश में रहेंगी कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है। तो अगर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जल पाती है और आधी जली बच जाती है, तो क्या करना है, आपको सच्चे मन से पूजा करते समय भगवान को स्मरण करना है। भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे आसपास यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, तो वह आपसे दूर हो जाए और घर में दैवी शक्तियों का निवास हो। साथ ही ऐसी बुरी शक्तियों से बचने के लिए आप एक थोड़ा सा गंगा जल ले लें और उस गंगा जल से दीपक के चारों ओर थोड़ा सा घेरा बना दें। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्ति उस दीपक में अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है और गंगा जी महादेव की जटाओं में निवास करती हैं, जिसके कारण से महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। इसीलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता। तो आप जब भी दीपक जलाएं तो उससे पहले आप गंगा जल से एक चारों ओर घेरा बना दें, फिर उस घेरे में आप दीपक जलाएं। तो ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी पूजा में विघ्न नहीं डाल पाएगी और वह दीपक पूरा अंत तक जलेगा, जिससे आपको आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा और दैवी शक्तियाँ भी आपके जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जो उपाय हमने गुरुजी के माध्यम से आपको बताए हैं आपके लिए शुभ फलदायी होंगे और बालाजी महाराज आपके जीवन की हर संकट से आपकी रक्षा जरूर करेंगे। तो अगर आपको गुरुजी द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।